नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा कि आज 25 जुलाई है और आज धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। और आज के दिन से धर्मेंद्र प्रधान वो एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है, बल्कि एजुकेशन मिनिस्टर अभी कोई भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन अभी के समय में एजुकेशन मिनिस्टर कोई भी नहीं है। मैंने क्या कहा? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बताइए, किसे बनना चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर? किसको बनना चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर? किसको बनना चाहिए शिक्षा मंत्री? ये निर्णय जनता के हाथ में है। जनता जिसको चाहे उसको एजुकेशन मिनिस्टर बना सकती है। अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके हाथों में अब उतना पावर नहीं है जितना आम जनता के हाथों में शक्तियाँ हैं, जितना कि आम जनता के हाथों में ताकत है। अब प्रधानमंत्री का उतना कोई भी वैल्यू नहीं है जितना आम जनता के हाथों में ताकत है। जी हाँ दोस्तों, अब जंतर मंतर की जनता जो जिसको चाहेंगी उसी को बनाएंगी एजुकेशन मिनिस्टर, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। एजुकेशन मिनिस्टर हो सकता है कि सोनम वांगचुक को भी बनाया जाए, क्योंकि वो भीड़ तो जो जंतर मंतर पे भीड़ लगी थी वो तो उन्हीं के कारण लगी थी। बताइए, वो पेपर लीक की बात पूरी दुनिया में फैल गई है। सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही में ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में और भी कई सारे देशों में ये पेपर लीक की बात फैल गई है। और दोस्तों मैं आप लोग को ये भी बोलना चाहूँगा कि आज के बाद ये पेपर लीक होने वाली समस्या तो ख़त्म हो ही जाएगी, क्योंकि अब हमारे एजुकेशन सिस्टम बदलने जा रहा है। क्योंकि अब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ही बदल जाएगा, तो जब हमारा शिक्षा मंत्री ही बदल रहे हैं तो एजुकेशन में तो बदलाव आने ही आने हैं, चाहे वो ऐसे आए या फिर वैसे आए। एजुकेशन में तो बदलाव एक न एक दिन आना ही है। देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, कोरिया में और चाइना में जब भी पेपर लीक होता है तो जो एजुकेशन मिनिस्टर और जितने भी लोग होते हैं, जितने भी लोग नहीं, मतलब जो एजुकेशन मिनिस्टर के जो पेपर बनाते हैं उनको जेल होता है। कितना समय का? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कितना? तो भैया ये है उम्र भर की जेल। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। जो किंग जॉन है वहाँ कोरिया के, और चाइना के एक्साई जिनपिंग, जे भी नाम है, सी जी जिनपिंग बोलिए, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, और जो कोरिया के, वहाँ पर भैया अगर पेपर लीक हो गई ना, किंग जॉन के वहाँ या फिर चाइना में अगर पेपर लीक होता है तो जो एजुकेशन मिनिस्टर और बाकी उनके साथ जो भी लोग मिले हुए होते हैं जो पेपर बनाते हैं, और अब पेपर लीक होती है तो उसको उम्र कैदी की सज़ा सुनाई जाती है और वो ज़िंदगी भर जेल में सड़ता ही रहता है। चाहे वो मरे या जिए, उसको हमेशा जेल में ही रहना है। ऐसा सिस्टम है। अगर ऐसा सिस्टम इंडिया में भी अगर लगा दिया जाता तो बताइए आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो समझिए कितना बदला हुआ रहता। आज के समय में पेपर लीक का थोड़ा सा भी चांस नहीं होता। लेकिन अब लगता है कि एजुकेशन में बदलाव आएंगे, अब एजुकेशन मिनिस्टर बदलेंगे और आज के बाद से पेपर लीक होने की समस्या ख़त्म हो जाएगी, जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अब पेपर लीक होने की समस्या अब ये ख़त्म होने ही वाली है, क्योंकि जंतर मंतर की भीड़ को देख करके हमारे देश के प्रधानमंत्री भी डर गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इतना डर गए हैं कि उनके डर के, मतलब उनको इतना डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है कि उनकी रुआं काँपने लगी है, रुआं। समझ रहे हैं? इतना डर। वो प्रधानमंत्री भैया कैसा प्रधानमंत्री है सोचिए, उसको प्राइम मिनिस्टर का पीठ नहीं पता, मिनिस्टर का एम नहीं पता, और वो देश चला रहा है। बताइए, वो साला, वो प्रधानमंत्री, वो नरेंद्र मोदी केवल चाय बेचने लायक हैं। अब उनसे देश नहीं चलाया जाएगा। अगर उनके ही कोई शिक्षा मंत्री बन जाए उनके ही वहाँ से, तो वो भी यही घूस खाने लगेगा, वो भी यही पेपर लीक करने लगेगा। तो बताइए, वैसे इंसान को प्रधानमंत्री रहना चाहिए? बताइए, प्राइम मिनिस्टर वैसे इंसान को बनना चाहिए? नहीं ना। केवल धर्मेंद्र प्रधान को ही नहीं, बल्कि अगर नरेंद्र मोदी को भी हटाया जाता तो देश में भी बदलाव आता, ये बेरोजगारी का सिस्टम भी बदल जाता, और आम जनता, मतलब पूरा देश ही बदल जाता, सबको रोजगार मिलने लगता।
तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।